नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आनंद रंजन अर्बन बैंक में क्लर्क थे। उनकी आमदनी ठीक ठाक ही थी। घर में सुघड़ पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा, बस इतना सा ही परिवार था आनंद रंजन का। उनकी दोनों बेटियां, बड़ी बेटी निहारिका और छोटी बेटी रिया, उनकी आंखों का तारा थी। बड़ी बेटी सीधी सादी और छोटी बेटी रिया थोड़ी चंचल थी। आनंद रंजन बेटे और बेटियों दोनों को समान रूप से ही प्यार करते थे और यही वजह है कि जब बड़ी बेटी को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ जाने की बात आई तो आनंद रंजन सहर्ष ही बेटी को लखनऊ भेजने के लिए मान गए थे और लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए खुद वे अपनी बेटी निहारिका के साथ कई बार लखनऊ आए गए। निहारिका को लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल गया था और उसके रहने का इंतज़ाम भी आनंद रंजन ने एक पेइंग गेस्ट के तौर पर करा दिया था। एक छोटे से कस्बे से आई निहारिका एक बड़े शहर में आकर पढ़ाई कर रही थी। एक नए माहौल, एक नए शहर ने उसकी आंखों में और भी उत्साह भर दिया था। यूनिवर्सिटी में ऑटो रिक्शा लेकर पढ़ने जाना और वहाँ से आकर रूममेट्स के साथ में मिलना जुलना निहारिका के मन में एक नया आत्मविश्वास जगा रहा था। वैसे तो यूनिवर्सिटी में रैगिंग पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ था, पर फिर भी सीनियर छात्र नए छात्र छात्राओं से चुगलबाजी करने से बाज नहीं आते थे। एक दिन ऐसे ही एक सीनियर ग्रुप ने उसकी रैगिंग लेनी चाही तो एक दाढ़ी वाले लड़के ने आकर उसे बचा लिया। निहारिका मन ही मन उस अचानक से मदद के लिए आए लड़के का धन्यवाद कर रही थी और यह भी सोच रही थी कि कितनी मूर्ख है वह जो उस लड़के को थैंक्स भी नहीं कह पाई। चलो कोई बात नहीं, दोबारा मिलने पर ज़रूर कह देगी। उसको थैंक्स कहने का मौका अगले ही दिन मिल गया जब निहारिका क्लास खत्म करके निकल रही थी। तब वही आवाज़ उसके कानों से टकराई, अरे मैडम, आज किसी ने आपको छेड़ा तो नहीं ना? देखा तो कल मदद करने वाला लड़का ही अपने दोनों हाथों को नमस्ते की शक्ल में जोड़कर खड़ा हुआ था और निहारिका की आंखों में देखकर मुस्कुराए जा रहा था। जी नहीं, पर कल जो आपने मेरी मदद की उसका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। आगे से अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे तुरंत ही याद कर सकती हैं। ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरा फ़ोन नंबर भी है। एक सुनहरा कार्ड आगे बढ़ाते हुए उस लड़के ने कहा। कार्ड पर नज़र डालते हुए निहारिका ने देखा, राजवीर सिंह, BA तृतीय वर्ष। निहारिका इतना तो समझ गई थी कि पढ़ाई संबंधी कामों में यह लड़का भले काम न आए, पर विश्वविद्यालय में एक पहचान बनाने के लिए इसका साथ अगर मिल जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। उधर राजवीर भी निहारिका के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया था। बिल्कुल ऐसी ही जीवन संगनी की कल्पना की थी राजवीर ने और इसीलिए वह मौका देखते ही निहारिका के आगे पीछे डोलता रहता। अब निहारिका को ऑटो रिक्शा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी निहारिका के पास खड़ी कर उसे घर तक छोड़ने का आग्रह करता और निहारिका उसका विनम्र आग्रह टाल नहीं पाती। थोड़ा समय और बीता तो राजवीर ने निहारिका से अपने मन की बात कह डाली। देखो निहारिका, अब तक तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो। मेरे घर वालों से भी तुम मिल चुकी हो। मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि मेरी पसंद नापसंद को भी तुम बखूबी जानती हो। और आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम इनकार नहीं कर पाओगी। राजवीर सिंह ने खुद ही निहारिका के घर वालों से बात की। वह एक पैसे वाले घर से ताल्लुक़ रखता था, जबकि निहारिका एक सामान्य घर से। निहारिका के मम्मी पापा को भला इतने अच्छे रिश्ते से क्या आपत्ति होती, और इससे पहले भी वे निहारिका के मुंह से कई बार राजवीर के लिए तारीफ सुन चुके थे। ऐसे में उन्हें रिश्ते को ना कहने की कोई वजह नहीं मिली। ग्रेजुएशन करते ही निहारिका की शादी राजवीर सिंह से तय हो गई। शादी के बाद निहारिका के सपनों को पंख लग गए थे। इतना अच्छा घर, सास ससुर और इतना अच्छा पति मिलेगा, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी।
राजवीर, जा बहू को मंदिर ले जा और कहीं घुमा भी लाना, राजवीर को आवाज़ लगाते हुए उसकी माँ ने कहा। राजवीर और निहारिका साथ घूमते फिरते और अपने जीवन के मज़े ले रहे थे। रात में वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए रहते। सेक्स के मामले में राजवीर किसी भूखे भेड़िए की तरह हो जाता था। वह निहारिका को ब्लू फिल्में दिखाता और वैसा ही करने के लिए उस पर दबाव डालता। निहारिका को ये सब पसंद नहीं था। राजवीर के बहुत कहने पर भी वह ब्लू फिल्मों के सीन को उसके साथ नहीं कर पाती थी। कई बार तो निहारिका को ऐसा करते समय उबकाई सी आने लगी। ये राजवीर का एक नया और अलग रूप था जिससे निहारिका पहली बार परिचित हो रही थी। अपनी इस समस्या के लिए निहारिका ने इंटरनेट का सहारा लिया और पाया कि कुछ पुरुषों में पॉर्न देखने और वैसा ही करने की कुछ अधिक प्रवृत्ति होती है और यह बिल्कुल ही सहज है। निहारिका ने सोचा कि अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए अधिक उत्साहित हैं। थोड़ा समय बीतेगा तो वह उन्हीं भावनाओं को भी समझेगा। पर बेचारी निहारिका को क्या पता था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था। शादी के 5 महीने बीत चुके थे। निहारिका की छोटी बहन रिया अपने पापा आनंद रंजन के साथ निहारिका से मिलने आई थी। पापा आनंद रंजन तो अपनी बेटी निहारिका से मिलकर चले गए, पर रिया निहारिका के पास ही रुक गई थी। निहारिका के पापा आनंद रंजन को कोई आपत्ति नहीं हुई। रिया के आने के बाद तो राजवीर के चेहरे पर चमक और भी बढ़ गई थी। बढ़ती भी क्यों नहीं, दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा था। अब तो दोनों में खूब चुगलबाजियां होती। अपने जीजा को छेड़ने का कोई भी मौका रिया अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। वैसे भी रिया को हमेशा से ही लड़कों के साथ उठना बैठना, खाना पीना अच्छा लगता था और अब जीजा के रूप में उसे ये सब करने के लिए एक अच्छा साथी मिल गया था। एक रात की बात है, जब खाने के बाद रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली गई तो उसे याद आया कि उसके मोबाइल का पावर बैंक तो जीजाजी के कमरे में ही रह गया। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए वह अपना पावर बैंक लेने जीजाजी के कमरे के पास गई और दरवाजे के पास आकर अचानक ही ठिठक गई। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था और अंदर का नज़ारा देख रिया रोमांचित हुए बिना ना रह सकी। कमरे में निहारिका और राजवीर एक दूसरे के अधरों का पान कर रहे थे और निहारिका भी हल्के फुल्के प्रतिरोध के बाद पूरा साथ दे रही थी और उनके हाथ जीजाजी के सिर के बालों में घूम रहे थे। किसी जोड़े को इस तरह प्रेमावस्था में लिप्त देखना रिया के लिए पहला अवसर था। युवावस्था में कदम रख चुकी रिया भी उत्तेजित हो उठी थी और ऐसा नज़ारा उसे अच्छा भी लग रहा था और मन में देख लिए जाने का डर भी था, इसलिए वह तुरंत ही अपने कमरे में लौट आई। कमरे में आकर रिया ने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार करवट बदलती थी, पर उसकी आंखों में दीदी और जीजाजी का आलिंगनबद्ध नज़ारा याद आ रहा था। मन ही मन वह अपनी शादी के लिए राजवीर जैसे गठीले बदन वाले बांके के ख्वाब देखने लगी। किसी तरह सुबह हुई तो सबसे पहले जीजाजी उसके कमरे में आए और चहकते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे रिया। ओह, अरे जीजाजी, आपको मेरा बर्थडे कैसे पता? ज़रूर निहारिका दीदी ने बताया होगा। अरे नहीं भाई, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का बर्थडे हम कैसे भूल सकते हैं? राजवीर की आंखों में शरारत तैर रही थी। ओह, तो आपने मुझसे पहले ही बाजी मार ली रिया को हैप्पी बर्थडे विश करके, निहारिका ने कहा। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, तुमसे ज़्यादा हक है मेरा, आखिर जीजा हूँ मैं इसका, हंसते हुए राजवीर बोला। कमरे में एक साथ तीनों के हंसने की आवाज़ें गूंजने लगीं। राजवीर सिंह की शान और शौकत देख रिया सोचती कि निहारिका कितनी खुशकिस्मत है जो इसे बड़ा और अमीर परिवार मिला। उसके मन में भी कहीं न कहीं राजवीर सिंह जैसा पति पाने की उम्मीद जग गई थी। ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, राजवीर सिंह ने एक सुनहरा पैकेट रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा। ओह, ये क्या, लैपटॉप? अरे वाह जीजू, मुझे लैपटॉप की सख्त ज़रूरत थी। आप सच में बहुत अच्छे हो जीजू। रिया खुशी से चहक उठी थी। राजवीर को पता था कि रिया को अपनी पढ़ाई के लिए एक लैपटॉप चाहिए था, इसलिए आज उसके जन्मदिन पर उसे गिफ्ट देकर खुश कर दिया था राजवीर ने। रात को अपने कमरे में जाकर
लैपटॉप ऑन करके रिया गेम्स खेलने लगी। कुछ देर बाद उसकी नज़र लैपटॉप में पड़ी एक निहारिका नाम की फाइल पर पड़ी तो उत्सुकतावश रिया ने उसे खोला। वह एक ब्लू फिल्म थी जो अब लैपटॉप की स्क्रीन पर प्ले हो रही थी। पहले तो रिया को कुछ हैरानी हुई कि नए लैपटॉप में ये ब्लू फिल्म कैसे आई, पर युवा होने के नाते उसकी रुचि उस फिल्म में बढ़ती गई और फिल्म में आते जाते दृश्यों को देख वह भी उत्तेजित होने लगी। यही वह समय था जब कोई उसके कमरे में आया और अपना हाथ रिया के सीने पर फिराने लगा था। रिया ने चौंक कर लैपटॉप बंद कर दिया और पीछे घूमकर देखा तो वह राजवीर था। जीजाजी, वह लैपटॉप ऑन करते ही फिल्म। अरे कोई बात नहीं, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम नहीं देखोगी तो कौन देखेगा। वैसे तुमने उस दिन मुझे और निहारिका को भी एक दूसरे को किस करते देख लिया था। राजवीर ने इतना कहकर को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और उसके नरम होठों को चूसने लगा। जीजाजी को ऐसा करते रिया कोई विरोध न कर सकी थी, जैसे उसे भी राजवीर की इन बाहों में आने का इंतजार था। राजवीर रिया की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था तो रिया भी उसके पैसे और शानो शौकत पर फिदा थी। दोनों की सांसों की गर्मी से कमरा दहक उठा था। राजवीर ने रिया के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। रिया थोड़ा शर्माई सकुचाई, पर सेक्स का नशा उस पर भी हावी हो रहा था। दोनों ही एक दूसरे में समा गए और उस सुख को पाने के लिए यात्रा शुरू कर दी जिसे लोग जन्नत का सुख कहते हैं। उस दिन जीजा साली दोनों के बीच का रिश्ता तार तार क्या हुआ, फिर तो दोनों के बीच की सारी दीवारें ही गिर गईं। राजवीर का काफ़ी समय घर में ही बीतता। ज़रूरी काम से भी वह बाहर जाने से कतराता था। घर पर जब भी मौका मिलता तो वह रिया को छूने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। और तो और दोनों सेक्स करने से भी नहीं चूकते थे। एक दोपहर जब निहारिका कुछ रसोई के काम निपटा रही थी, तभी राजवीर रिया के कमरे में घुस गया और रिया को बाहों में दबोच लिया। दोनों एक दूसरे में डूबकर सेक्स का मजा लूटने लगे। अभी दोनों अधबीच में ही थे कि कमरे के खुले दरवाजे से निहारिका अंदर आ गई। अंदर का नज़ारा देख उसके पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। दोनों को नंगा एक दूसरे में लिप्त देख पागल होने लगी थी निहारिका। ओ राजवीर, ये क्या कर रहे हो मेरी बहन के साथ? अरे जब मेरा पेट तुमसे नहीं भरा तो मेरी बहन पर मुंह मारने लगे। माना कि मैं तुम्हारी सारी मांगें पूरी नहीं कर पाती थी, पर तुम्हें कुछ तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था। और तुम रिया की ओर घूमते हुए निहारिका बोली, बहन ही बहन की दुश्मन बन गई। तुमसे अपनी जवानी नहीं संभली जा रही थी तो मुझे बता दिया होता। मैं मम्मी पापा से कहकर तुम्हारी शादी करा देती, पर ये क्या, तुम्हें मेरा ही आदमी मिला था अपना मुंह काला करने के लिए। मैं अभी जाकर यह बात पापा को बताती हूँ। कमरे के बाहर जाते हुए निहारिका फुंफकार रही थी। राजवीर ने सोचा कि आज तो निहारिका पापा को यह बात बता ही देगी। अपने ही पिता की नज़रों में वह गिर जाएगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ निहारिका, रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। ढाई। और अगले ही पल निहारिका के मुंह से एक चीख निकली और उसकी लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। अपनी जेब में राजवीर हमेशा ही एक रिवॉल्वर रखता था, पर किसे पता था कि वह उसे अपनी ही प्रेमिका और नई नवेली दुल्हन को जान से मारने के लिए इस्तेमाल कर देगा। यह देख रिया सकते में थी। अभी वे पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाई थी कि गोली की आवाज़ सुनते ही पापा मम्मी ऊपर कमरे में आ गए। अंदर का नज़ारा देख सभी के चेहरे पर कई सवालिया निशान थे और ऊपर से रिया का इस अवस्था में होना उनकी हैरानी को और भी बढ़ाता जा रहा था। क्या हुआ? बहू को क्यों मार दिया? माँ बुदबुदाई। पर क्यों राजवीर? नहीं माँ, मैंने नहीं मारा उसे, बल्कि उसने आत्महत्या कर ली है। राजवीर ने निहारिका के हाथ के पास पड़े रिवॉल्वर की तरफ इशारा करते हुए कहा और इस हत्या को आत्महत्या का रुख देने की कोशिश की। यह देखकर सभी चुप थे, राजवीर, रिया और अब उसके मम्मी पापा। पर अब तक बिना कहे ही कुछ कुछ कहानी उनकी समझ में आने लगी थी। निहारिका के मम्मी पापा को भी खबर की गई। अगले दिन निहारिका के मम्मी पापा भी रोते हुए आए, पर यह बताने का साहस किसी में नहीं हुआ कि निहारिका को किसने मारा है। आनंद रंजन बदहवास थे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे पुलिस को बुलाना चाहते थे और मामले की जांच कराना चाहते थे। उनकी मंशा समझ राजवीर ने खुद ही पुलिस को फ़ोन किया।
आनंद रंजन को समझाते हुए राजवीर ने कहा, देखिए, जो होना था हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तह में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको यही लगता है कि हम निहारिका की हत्या के दोषी हैं, तो बेशक हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए और हमको जेल भेज दीजिए। पर आपको बता दें कि अगर हम जेल चले भी गए तो जेल के अंदर भी वैसे ही रहेंगे जैसे हम यहाँ रहते हैं। और अगर आप जेल नहीं भेजे हमको, तो आपकी छोटी बेटी की ज़िंदगी भी संवार देंगे। अगर हमारी बात का भरोसा ना हो तो पूछ लीजिए अपनी बेटी रिया से। इतना सुनने के बाद आनंद रंजन के चेहरे पर कई तरह के भाव आए गए। एक बार भरी आंखों से उन्होंने रिया की तरफ सवाल किया, पर रिया खामोश रही, मानो उसकी खामोशी राजवीर की हाँ में हाँ मिला रही थी। आनंद रंजन ने दुनिया देखी थी, वे बहुत कुछ समझे और जो नहीं समझ पाए उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं थी। पुलिस आई और राजवीर के पैसे और रसूख के आगे इसे महज एक आत्महत्या का केस बनाकर रफा दफा कर दिया गया। किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सभी राजवीर के जलवे को जानते थे। पर हाँ, आनंद रंजन के नाते रिश्तेदारों और राजवीर के पड़ोसियों को जबरदस्त हैरानी तब जरूर हुई जब 1 साल बाद ही आनंद रंजन ने रिया की शादी राजवीर से कर दी। निहारिका के बेडरूम पर अब रिया का अधिकार था और राजवीर की गाड़ी में रिया घूमती थी। इस तरह एक बहन ने दूसरी बहन के ही सुहाग को छीन लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।